नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कल ना हमारे दोस्त का हमारे पास कॉल आता है और उनकी रिक्वेस्ट थी कि हम एक स्केच उनके लिए बनाएं, जिसका रेफरेंस मैंने उनसे मांगा। और देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा इन द सेंस वो थोड़ा डार्क थीम है। डार्क थीम कैसा कि थोड़ा नेगेटिव फीलिंग्स को लेके है कि एक्चुअली आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा। वो जो कॉमनली आज हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ईगो, वो एक होता है ना, एक हाँ, फीलिंग्स को मार देना और हम अब ईगो के साथ काम करेंगे, ऐसे सब चीज़ों पर वो बेस्ड है। तो ये सब चीज़ें मैं बेसिकली नहीं करता हूँ। मुझे फीलिंग्स की वैल्यू पता है और मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं एक्चुअली। तो ये इस टाइप की जो डार्क थीम स्केचिंग वगैरह है वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। बट इसलिए मैंने उसको कंफर्म भी नहीं किया कि हाँ मैं बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। कुछ टाइम बाद सेकंड थॉट मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ और साइकोलॉजी में ईगो का मतलब एकदम से ही बदल जाता है। जो कॉमनली हम साइकोलॉजी में सॉरी कॉमन जनरली जो हम ईगो का मतलब लेते हैं, साइकोलॉजी में बिल्कुल अपोजिट है उसका। अपोजिट इन द सेंस यहाँ पे नेगेटिव सेंस, हम मोस्टली ईगो को हम एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लाइक अ नेगेटिव एटीट्यूड। बट इन साइकोलॉजी इट्स अ वेरी पॉजिटिव टर्म। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको उस नज़रिए से देखकर ही इस स्केच को बनाया जाए। तो साथ ही साथ मैं आपको आज साइकोलॉजी में ईगो का क्या अर्थ होता है ये भी समझाऊंगा। तो साइकोलॉजी में 3 टर्म्स आते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है वो होता है प्लेजर फैक्टर। प्लेजर फैक्टर इन द सेंस जैसे कि एक बच्चा है, उसको कुछ भी सामान दिख रहा है वो तुरंत उसको खाने की, चबाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें प्लेज़र मिल रहा है ना। वो ये नहीं सोचेगा कि उसे दुनियादारी देख रही है तो वो हमें हमें इस तरीके से करते हुए देख के क्या सोचेगी। वो ये सब नहीं सोचता है। उसको क्योंकि उस चीज़ में प्लेज़र मिल रहा है इसलिए वो कर रहा है। तो इड इसी काम में प्लेज़र फैक्टर पे वर्क करता है कि हमें कोई चीज़ करने में अच्छा लग रहा है और हम वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। हम फिर ये नहीं सोचते कि वो सही है, गलत है, या लोग वाग देख के उसे क्या कहेंगे। सुपर ईगो ऑन द अदर हैंड क्या करता है कि हमारी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ होती है, मोरल वैल्यूज़ होती हैं, जो हम सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। लाइक अगर हम कोई बहुत ही डिसिप्लिन फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे सब लोग 4 या 5 बजे सुबह सुबह से उठ जा रहे हैं, तो एक उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में आ गई है कि हम हमारे वो वैल्यू सेट हो गई, हमें 4 बजे ही उठना है। ठीक है, ये सुपर ईगो है कि हम एक वैल्यू सेट कर लेते हैं। नाउ ईगो, ईगो क्या है? ईगो इन दोनों के बीच का बैलेंस है। कैसे? कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से क्या सही है ना। ये नहीं कि तुम्हारा ये करना सही है या गलत, नहीं, इस पर नहीं। दोनों में अंतर होता है। कोई चीज़ सही और गलत होना और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से सही या गलत होना। ठीक है, एक ही बात के कई सारे पहलू होते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे कि अगर हम झूठ बोलने वाले हैं तो झूठ बोलना देखो नॉर्मली गलत ही माना जाता है, लेकिन कई बार सिचुएशन के हिसाब से हमें झूठ बोलना पड़ता है ना। तो ये हमें ईगो बताता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से क्या सही है और क्या करना गलत है। ठीक है, तो ईगो इस तरीके से काम करता है। तो ईगो जो है साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टर्म है। दैट्स इट। तो फाइनली मैं आपको स्केच दिखाता हूँ जो मुझसे कहा गया था बनाने को, और वो ये है।